वेलकम साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना या फिर इंग्लिश में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे किस शब्द का क्या अर्थ होता है। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है। आखिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होने के बाद इसका क्या अर्थ हो जाता है, ये सभी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें नए-नए वर्ड मीनिंग्स और बहुत सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सभी कुछ दिया हुआ है, जो आपके ग्रामर को भी यहाँ से बूस्ट अप मिलेगा, यानी आप ग्रामर भी यहाँ से सीख सकते हैं। थोड़ा-सा वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा खटखटाहट की आवाज़ आती होगी, थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है बगल में, इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है द द कन्फ्यूज्ड ब्राह्मण। कन्फ्यूज मतलब होता है भ्रमित, जो भ्रम में पड़ जाता है उसको बोलते हैं कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ब्राह्मण जो कि जो पूजा पाठ करता है उसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, द कन्फ्यूज ब्राह्मण यानी भ्रमित ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वंस एक बार अ ब्राह्मण रिसीव्ड अ काफ। एक ब्राह्मण को मिला। रिसीव्ड मतलब होता है मिलना। रिसीव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा मिला। एक काफ यानी एक बछड़ा। एक बछड़ा मतलब जो गाय का जो छोटा बेबी जो होता है उसको बोलते हैं बछड़ा। ठीक है, यानी एक बार एक ब्राह्मण को एक छोटा बछड़ा मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, याद रखिएगा। ठीक है, एज मतलब होता है के रूप में। ठीक है, किस रूप में, भिक्षा, यानी भिक्षा के रूप में मिला। कहीं कहीं एज का रूप, एज का यूज जैसे के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या भिक्षा के रूप में एक बछड़ा उसे मिला। ठीक है, फ्रॉम अ रिच मर्चेंट। फ्रॉम मतलब होता है से, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से। एक अमीर व्यापारी से, एक अमीर व्यापारी से उसे एक बछड़ा क्या हुआ भिक्षा के रूप में मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह था। ही वॉज वह था बहुत खुश। वाज मतलब क्या था, थी के लिए हम लोग वाजवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्या वाज का प्रयोग किया गया है। ही सी इट और नेम जहाँ भी रहेगा उसके साथ क्या होगा वाज का यूज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही विशेष द मर्चेंट लॉन्ग लाइफ एंड लेफ्ट हिज होम। ही मतलब वह, विशेष WISH, विश मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो विशेष मतलब क्या होता है आशीर्वाद दिया। द मर्चेंट यानी व्यापारी को, उसने क्या किया व्यापारी को आशीर्वाद दिया लंबे जीवन, लॉन्ग लाइफ मतलब होता है क्या लंबे जीवन के लिए, लंबे जीवन जीने का क्या आशीर्वाद दिया। एंड और लेफ्ट, और चला मतलब चला गया ही सोम और अपने घर। ठीक है, और अपने घर जाने लगा या फिर अपने घर की ओर जाने लगा। ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना पड़ा। हैड टू मतलब किसी भी चीज को हमको क्या जबरदस्ती करना होता है, उसके लिए हैड टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस में बता रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हैड टू का यूज किया गया है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो यहाँ हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, उसे करना पड़ा अ स्मॉल फॉरेस्ट, यानी एक छोटे जंगल को पार। क्रॉस मतलब क्या होता है गुजरना, पार करना। ठीक है, हैड टू मतलब उसे क्या यहाँ पे पड़ा। ठीक है, उसे पार करना पड़ा एक छोटे से जंगल को। टू हिज टू हिज होम विलेज, यानी अपना जो उसका जो गांव था, यानी जो अपना जो निवासी गांव था उस गांव की मतलब वहां जाने के लिए क्या उसे एक छोटे से जंगल को पार करना पड़ा। देयर वेयर थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त थे। हु जो यूज टू प्ले ट्रिक, जो क्या करते थे हमेशा मजाक करते थे। ठीक है, टू यूज टू प्ले ट्रिक मतलब होता है हमेशा मस्ती मजाक करने के लिए या फिर आजमाने के लिए। ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि नए नए तरीके अपनाने के लिए। ठीक है, वो क्या करता था किसी के ऊपर क्या तरीके अपनाता था उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पे क्या किया यूज टू प्ले ट्रिक, यानी उसे क्या तरीके अपनाते थे ऑन अदर्स यानी दूसरों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे साव, उन्होंने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म में साव, साव मतलब क्या जगत देखा। सी मतलब होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया साव। उन्होंने देखा द जॉयफुल ब्राह्मण, यानी खुशमिजाज ब्राह्मण को। जॉयफुल मतलब क्या था खुशी खुशी। अब देखिए उसको भिक्षा मिला है। ठीक है, एक बछड़ा मिला उसको भिक्षा में। ठीक है, उस
को देख के क्या हुआ, वो बहुत खुश था, इसलिए यहाँ पे गया है जॉयफुल ब्राह्मण यानी खुशी ब्राह्मण को, यानी बहुत खुश जो ब्राह्मण था उसको देखा। एंड और सेट ऑन टू प्ले देयर ट्रिक। सेट ऑन का मतलब समझिएगा, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या कोई विचार है, उस विचार को क्या किसी और के ऊपर थोपने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जब थोपते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑन का भी यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सेट ऑन टू प्ले देयर ट्रिक, और अपना जो तरीका जो यानी अपना जो तरीका ट्रिक जो था उसको क्या उसके ऊपर खेलने का दिमाग लगाया, ठीक है, या फिर योजना बनाया विथ हिम यानी उसके ऊपर। द फर्स्ट ब्राह्मण लेफ्ट फ्रॉम देयर हेडिंग। पहला ब्राह्मण, सॉरी, पहला फ्रेंड्स यानी जो पहला दोस्त था, लेफ्ट मतलब निकला, फ्रॉम हेडिंग, फ्रॉम देयर हेडिंग, जहाँ पे वह छिपा हुआ था, हेडिंग मतलब क्या छिपा होना, ठीक है, जहाँ पे वह छुपा हुआ था वहाँ से वह निकला। एंड वेंट टू द ब्राह्मण, और गया, वो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया वेंट, तो मतलब क्या था गया, टू द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, ऐसे हुआ से मिस होता क्या है ना कि से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया सेड, मतलब कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड यानी सुप्रभात दोस्त, यू शुड बी रियली स्ट्रांग, तुम्हें होना चाहिए वास्तविक में क्या मजबूत, ठीक है, यानी तुम्हें वास्तविक में वास्तव में मजबूत होना चाहिए, यहाँ पे शुड बी का यूज किया गया, यानी बनना चाहिए होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुड बी का यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हें वास्तविक में वास्तव में तुम्हें मजबूत होना चाहिए। टू कैरी गॉट, पता चल गया, हाँ, टू कैरी मतलब ले जाने के लिए, या गॉट यानी एक बकरी को, ऑफ योर शोल्डर यानी अपने कंधों पर बकरी को ले जाने के लिए तुम्हें वास्तविक में मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वाट यूज इज अ गॉड टू यू, क्या उपयोग है, ठीक है, वाट यूज मतलब क्या क्या उपयोग है, अ गॉड यानी एक बकरी का, टू यू तुम्हें, क्या उपयोग है तुम्हें इस बकरी का, यानी क्या काम है तुम्हें बकरी का। आर यू ब्लाइंड, ठीक है, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, आस्क द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ने कहा, आस्क मतलब क्या था, ए एक्स से आस्क मतलब पूछना होता है, सेम इसका कहना होता है, ठीक है, उसी का यहाँ पे आस्क का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आस्क मतलब क्या था, कहा, ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ही कंटिन्यूड, उसी तरह वो जवाब भी देता रहा, ठीक है। इट इज नॉट ए गॉड, यह बकरी नहीं है, इट इज, सॉरी दिस इज मतलब यह नहीं है, ठीक है, क्या नॉट यहाँ पे क्या नहीं हो जाएगा, अ गॉट मतलब एक बकरी, यह बकरी नहीं है, दिस इज अ काफ, यह क्या है बछड़ा है। द फ्रेंड लाफ यानी दोस्त क्या था, हंसा, ठीक है। नाउ अब यू शुड बी ब्लाइंड, ना अब यू तुम मतलब तुम, शुड बी ब्लाइंड तुम अंधे हो, ठीक है। हु जो, विल से गॉट टू बी अ काफ, जो जो विल से यानी तुम कह रहे हो, अ गॉट यानी बकरी को, टू बी ए काफ यानी बछड़ा होने का, ठीक है, एक बकरी को तुम बछड़ा होना ये कह रहे हो, क्या तुम अंधे हो, यहाँ पे ये मानी मीनिंग है, ठीक है। एंड और लेफ्ट द प्लेस, और क्या हुआ जगह छोड़ के चला गया। सुन जल्दी ही, आफ्टर द फर्स्ट फ्रेंड लेफ्ट, यानी जो पहला दोस्त था वो वहां से निकला। द सेकेंड वन ज्वाइनिंग, और जो दूसरा था वो भी क्या ज्वाइन किया, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के पास दूसरा भी आया, ठीक है। हेलो ब्राह्मण, यू सीम वेरी हैप्पी, तुम लग रहे हो क्या बहुत खुश, तुम बहुत खुश लग रहे हो। व्हाट इज द मैटर यानी क्या बात है। द ब्राह्मण रिप्लाई यानी ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, आई हैव रिसीव मुझे मिला है, अ काफ यानी एक बछड़ा, एज ए आर्म फ्रॉम रिच मर्चेंट, ठीक है, मुझे मिला है, ठीक है, एक बछड़े, एज मतलब क्या के रूप में, आर्म यानी भिक्षा के रूप में मुझे एक बछड़ा मिला है, फ्रॉम रिच मर्चेंट यानी एक अमीर व्यापारी से, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है, और एक फिगर यहाँ भी है, चलिए देखते हैं। व्हाट क्या, द फ्रेंड रिप्लाई यानी दोस्त ने क्या था जवाब दिया, इन अ सॉफ्ट वॉइस यानी घबराती हुई आवाज में या फिर सॉफ्ट आवाज में, ठीक है। द मर्चेंट हैज रियली चीटेड यू, ठीक है, यानी व्यापारी ने वास्तविक में तुम्हें क्या चीट किया, चीट मतलब क्या था धोखा देना होता है, यू मतलब तुम्हें, ठीक है, यानी व्यापारी ने तुम्हें वास्तविक में धोखा दिया। यू आर कैरिंग अ डंकी, तुम ले जा रहे हो एक गधे को, ठीक है, तुम एक गधे को ले जा रहे हो।
डोंट यू रिलाई, क्या तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे नो है तो नो मतलब क्या हो जाएगा, जानना या फिर पता होना। ठीक है, डोंट यू रिलाई नो, क्या तुम्हें वास्तविक में नहीं पता। दिस इज अ डंकी, यह एक क्या है, गधा है। सेइंग सो, यह कहकर द फ्रेंड लेफ्ट, जो दोस्त था वह निकल गया या फिर चला गया, विथ लॉर्ड रोरर ऑफ लाफिंग, मतलब क्या हुआ, जोर जोर से हंसते हुए। द ब्राह्मण नॉट ए बाइट कंफ्यूज, सॉरी, द ब्राह्मण गॉट ए बाइट कंफ्यूज, जो ब्राह्मण था गॉट ए बाइट मतलब क्या, थोड़ी सी, कंफ्यूज मतलब क्या था, भ्रमित हो गया। व्हेन, जब, द थर्ड फ्रेंड्स यानी तीसरे दोस्त, कैम आया, दैट वे उस रास्ते में, द ब्राह्मण कॉल्ड आउट, यानी ब्राह्मण ने क्या बुलाया, डियर फ्रेंड कैन यू क्लेरिफाई, क्या मतलब क्लियरिफाई मतलब होता है कि तुम बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि आई एम कैरिंग, मैं जो ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं ले जा रहा हूँ, वाट, द थर्ड फ्रेंड्स यानी तीसरा दोस्त, नो जानता था कि देयर ट्रिक्स हैड स्टार्टेड टू वर्क, यानी उसका जो तरीका जो था, यानी उसने जो तरीका जो खेला था, ठीक है, वो क्या हुआ, मतलब काम करना शुरू कर गया है। ही टुक ए क्लोज लुक, ठीक है, उसने देखा नजदीक से, क्लोज लुक मतलब क्लोज लुक मतलब होता है नजदीक से देखना। एंड सेड और कहा, माय डियर ब्राह्मण, मेरे प्रिय ब्राह्मण, दिस इज ए डॉग, यह क्या है, कुत्ता है। डोंट यू सी, तुम्हें नहीं दिखता, द लॉन्ग ईयर्स एंड लॉन्ग टंग्स, मतलब लंबे कान और लंबे जीभ। द BEWILDED बल्डर्ड ब्राह्मण, बल्डर मतलब होता है भ्रमित, भ्रमित ब्राह्मण, थॉट सोचा, दिस शुड बी अ हंटेड एनिमल, यह होगा, ठीक है, एक भूतिया जानवर। दैट इज वाई, तभी तो, दैट इज वाई मतलब होता है तभी तो, इट लुक डिफरेंस टू ईच पर्सन, इसलिए क्या दिख रहा है अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग, ठीक है, सीइंग इट मतलब यह दिख रहा है। द थ्रो द काफ डाउन, यानी फेंक दिया, यानी बछड़े को नीचे, एंड स्टार्ट रनिंग और दौड़ने लगा। द थ्री फ्रेंड्स हैड ए हार्टली टच, जो तीनों दोस्त थे, हैड ए हार्टली लाफ मतलब क्या, जोर जोर से हंसने लगा, दिल से हंसने लगा, एट द सक्सेस ऑफ देयर ट्रिक, यानी जो उसका जो ट्रिक था, उस ट्रिक से क्या सफलता पाने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। हाउएवर, हालांकि, दे टूक अ काफ बैक, हालांकि क्या हुए, मतलब बछड़े को, टुक बैक मतलब होता है वापस कर दिया, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, एंड एक्सप्लेन टू हिम और उसे क्या बताया, हॉल एपिसोड यानी पूरा जो मामला था उसको बताया, एंड अपोलाइज और माफी मांगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रिपीटेड लाई आउट विथ, यानी जो रिपीटेड जो झूठ बोलते हैं वो क्या होता है, सच साबित हो जाता है। चलिए वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं वीडियो में भी।